जी स्क्वायर आर्मी, वेलकम टू अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल, आपका अपना वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर मैम लाइव आ चुके तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दे यस मैम यू आर लाइव। क्या ना कई बार मैं बोलती चली जाती हूँ, मेरा जो बढ़िया से प्रोसेस है भाषण देने का वो चलता रहता है और मैं लाइव नहीं होती हूँ। यस मैम इज लाइव। पता लग गया मुझे बच्चों कि मैम लाइव हो चुकी है, ठीक है। यस मैम कहाँ गई? मैम यहीं पे मेरे बच्चों, मैम यहीं पे है। 11 बजे का मतलब 11 बजे ना, मैम आ गई यार, मैम आ गई, तुमने बुलाया और हम चले आए, है ना। यही तो होता है, मेरे बच्चे आवाज देते हैं, जी स्क्वायर चली आती है। चलिए बेटा, आज का सेशन क्या है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नए जोश के साथ हमें शुरू करना है। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। आज हम ये चैप्टर करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर, क्योंकि जब जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है सब अपने किताबें पोथे लेके बैठ जाते हैं हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर की तैयारी हम इस छोटे से चैप्टर से कर लेंगे जो 4 या 5 पेज का है बस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। चैनल को मुझे लगता है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो किस बात का इंतजार है बाबू, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक शेयर कर दो बाबू, ठीक है। अब आते हैं टेलीग्राम चैनल। बेटा 66,000 से ज्यादा बच्चे आपके नीट टॉपर टेलीग्राम चैनल पे, इसे आप ज्वाइन कीजिए। मैम की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है, एज आई प्रॉमिस्ड यू पीपल। आई होप आपको लिंक मिलने शुरू हो चुके होंगे। आप टेस्ट सीरीज में 5 टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। 5 टेस्ट सीरीज है, जिसमें से 3 आपके लिंक आपको मिल चुके हैं कम्युनिटी पोस्ट पे। चाहे आप रैंकर्स बायो पे जाओ या नीट टॉपर्स पे जाओ, आपको दोनों पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको फ्री एनरोलमेंट के लिए जीए नीट लगाना है। यस, ये कोड लगाते हैं आपको फ्री एनरोलमेंट मिलेगा। प्लस बेटा इसके जितना भी डाउट होगा वो भी हम सॉल्व करने की इस बार कोशिश करेंगे, तो एनालिसिस भी होगा इस बार, ठीक है। 22, 21, 23 और बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। और एनटीए मॉक टेस्ट सीरीज इज बैक, एनटीए मॉक टेस्ट सीरीज बैक है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि टाइम 2:45 हो गया। 2:45 PM पे आज हम लोग मिलेंगे, क्योंकि 1 बजे तो एलएमआर होती है ना, रैंकर्स बायोलॉजी में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हिट सीरीज चल रही है आजकल। तो ये आपकी सारी चीजें बेटा, ऑल द थिंग्स आर बीइंग अप। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, इसका लिंक आपको चैट सेक्शन में दिख रहा होगा। फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है। अब आते हैं हमारे एंथ्यूज बैच पे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? कोटा के बेस्ट एजुकेटर्स, मैं आपको खुद कह रही हूँ, इन सबके साथ मैम ने ऑलमोस्ट काम किया हुआ है कोटा में, ठीक है। एंड दे आर द बेस्ट एजुकेटर्स, क्योंकि मुझे पता है इन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को रैंक दिलाने का, ठीक है। इनके नोट्स इतने कीमती होते हैं, बच्चे इनके नोट्स के लिए भागते रहते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो। लेजेंड्स बैच, कोटा की अनदर फैकल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के 3 टीचर मिलकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप स्पेशलाइजेशन देख रहे हो कि ये लोग अपनी फील्ड में कितने ज्यादा स्पेशलाइज होंगे, कितनी महारत हासिल इन्होंने की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं संजीवनी बैचेस पे। यहाँ पे आप इन सब टीचर्स को कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा, अनअकैडमी नीट चैनल पे देखा होगा, इनके भी बैचेस शुरू हो रहे हैं। 2 जून से शुरू हुआ है। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी ऑफर चल रही है 12 के साथ 2 महीने फ्री का, 24 के साथ 3 मंथ्स फ्री का। जो बच्चे अभी भी वेट कर रहे कि मैम हमारा क्या होगा, देखो बेटा आज सुप्रीम कोर्ट के मैं न्यूज देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि 2 हफ्ते में हमें इवैल्यूएशन का पैटर्न दे दो। 2 हफ्ते, यानी कि फैसला आ चुका है कि बोर्ड कैंसिल हो चुका है। अब इवैल्यूएशन कैसे होगा इसका फैसला आने वाले 2 हफ्तों में आपको मिल जाएगा। आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था। तो आप लोग बेटा अपनी तैयारी मत रोकिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट आपका नीट एग्जाम है, जिस पे अब आपकी नजरें होनी चाहिए। और नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे बेस्ट हो सकती है। तो आप सबने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। कौन सा? आइकॉनिक। जैसे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग जीए नीट कोड, 10% ऑफ तो मिलेगा ही, प्लस आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी मुझसे। आपको जैसे स्क्रीनशॉट लेना है garma007@gmail.com पे भेजना है और मेरे को पता लग जाएगा बच्चा अब प्लस बैच के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ग्रुप में ऐड हो सकता है, ठीक है। 12 मंथ्स या 24 मंथ्स दोनों ही सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं कि आपको कितना लंबा सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर आते हैं बेटा मेजर डिस्काउंट्स जो इस वक्त अनअकैडमी दे रहा है 4 साल और 3 साल के बच्चों को। आप अपने जूनियर्स को बोल सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। फिर आते हैं कॉम्बैट, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो हर संडे आ रहा है 11 बजे बैठ जाना, अपने मेरिट के बेसिस पे स्कॉलरशिप उठा लेना। इस टेस्ट में भी एनरोल करने के लिए आप जीए नीट कोड यूज कर सकते हैं, आपको फ्री एनरोलमेंट मिल जाएगा। बट आगे टेस्ट देना है और स्कॉलरशिप उठानी है, ठीक है बच्चों। हमारे बच्चे आ गए, ओह माय गॉड, हमारे सारे बच्चे आ चुके हैं, यानी एक्साइटमेंट पूरा आज पढ़ाई का है भाई। एक्साइटमेंट तो पूरा है जी। मैम 5 टेस्ट सीरीज 21 वालों के लिए है या सिर्फ 3 है? ऐसा जान ले लो, मारो मुझे मारो, मतलब कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है
इतने सेल्फिश कोई कैसे हो सकता है? 21 वाले बच्चे इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं कि टीचर कुछ और ना करे सिर्फ इनको पकड़ के बैठ जाए। इतना सेल्फिश कोई कैसे हो सकता है? बेटा 5 में से 2 तो दे दो उन बेचारों को यार, 2 तो दे दो, कम से कम 3 आपके लिए यार। इतना सेल्फिश, हे राम, मतलब नालायकों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, कोई नहीं बेटा, आप लोग की एलएमआर सीरीज भी चल रही है ना प्रैक्टिस की, प्लस एनटीए मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप ये देखो ना आपके क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस हो रहे हैं। एनटीए भी चल रहा है आपका, वो भी चल रहा है, एलएमआर भी चल रहा है। एलएमआर में तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए ला रहे हैं, हाईएस्ट क्वालिटी। चाहे तो आप जाके देख सकते हैं सेशन को कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बट विद अ ट्विस्ट, एंड दैट इज अ जी स्क्वायर क्वेश्चन ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे। ये हमारा चैप्टर है। आई थिंक आपने हाईलाइटर निकाल लिए होंगे, अपनी सारी जितनी भी हथियार हम सब निकाल के आप बैठे होंगे। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, लेके अल्लाह का नाम। ठीक है, चलिए। Now, are you aware that all organism, आप अवेयर है या नहीं एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए। Are you aware that all organism, even the largest, start their life from a single cell? ठीक है, तो ये सिंगल सेल कौन सा होता है जहां से हम अपनी जिंदगी आरंभ करते हैं? बेटा जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिंगल सेल जहां से हम अपनी जिंदगी को आरंभ करते हैं? उसका नाम है बेटा क्या? जाइगोट। क्या नाम है उसका? जाइगोट। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, प्लस बेटा ये क्या होता है? जाइगोट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, ये यूनिसेल्युलर होता है और ये फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से बनता है। ठीक है, यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोस टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। अब ये कह रहे हैं कि बेटा एक सिंगल सेल से हाथी कैसे बन गया, ये हमें पता करना है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देखें तो ये दोनों ही सिनोनिमस है, दोनों ही सिनोनिमस है इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ लाइन फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ बोलो रिप्रोडक्शन बोलो एक ही बात है इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट जब हम मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग होता है। ठीक है, Indeed of all living organism, all cells reproduce by dividing into two. ये कह रहे हैं कि हर एक सेल डिवाइड करता है 2 में बटने के लिए। ठीक है, with each parental cell giving rise to 2 daughter cell each time they divide। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डॉटर सेल आ रहे हैं बेटा? आपके 2 डॉटर सेल आ रहे हैं, बट कोई इसका एक्सेप्शन मुझे चैट सेक्शन में बता सकता है? Anybody who can tell me the exception of this line? कौन बताएगा? यहीं पे मेरे पास चैट्स मैंने सामने रखी हुई है, आज मैं चैट्स बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, सामने रखी हुई है मैंने। मैं कहा जरा देखो तो सही तुम लोग का दिमाग कितना चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक सेल 2 में डिवाइड करता है, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? मल्टीपल फिजन। क्या है मेरे बच्चों? मल्टीपल फिजन, जहां पे एक से हजारों या हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी सेल्स बन सकते हैं। ठीक है, यही मल्टीपल फिजन जब प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, उसमें से शाइजोगोनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शाइजोगोनी। किसमें होती है ये? प्लाज्मोडियम में होती है ना मेरे बच्चों? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide। अभी बन चुके हैं, या अपने आप ग्रो करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ मार्क, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cells। तो यानी कि अगर हमें यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बनना है तो उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए हमें ग्रोथ और दूसरे हमें चाहिए डिवीजन। तो ग्रोथ और डिवीजन जब मिल जाते हैं तो अपन यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी ने यहां पे दिया है। क्या सबने लिख लिया बच्चों? यहां तक सबने लिख लिया? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेल साइकिल। हाँ, अब सेल साइकिल का टॉपिक शुरू हो रहा है मेन। Cell division is very important process in all living organism. During the division of a cell, DNA replication and cell growth takes place। तो यानी कि जब डिवीजन होता है तो 2 चीजें होती है, एक होता है डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा हो रहा है सेल ग्रोथ। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए कंटेंट है ऑलरेडी सेल में, उसे क्या बोलते हैं? सी वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? सी वैल्यू। तो यहीं पे हम इसको लिख देते हैं, सी वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ
डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल। ठीक है, जब ये सी वैल्यू डबल हो जाएगी मतलब कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो चुका है। तो यानी कि अगर ये सी वैल्यू 2C हो गई है, इसका मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो चुका है। क्या हो चुका है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो चुका है। और ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। ना सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्या बढ़ रहा है सब बेटा? क्या बढ़ रहा है सेल ग्रोथ के टाइम पे? अगर हम देखें सेल ग्रोथ के टाइम पे क्या बढ़ रहा है, तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है मेरे बच्चों? प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब प्रोटोप्लाज्म में ऐसा क्या क्या बढ़ रहा है कि सेल का साइज बढ़ गया है, उसमें आरएनए बढ़ रहा है, उसमें प्रोटीन बढ़ रहा है। यहां पे आरएनए बढ़ सकता है, प्रोटीन बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे जैसे एक्यूमुलेट होती जाएगी, साइज ऑफ द सेल क्या होता? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाउ ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिविजन, पहला सेल डीएनए रेप्लिकेशन and cell growth hence have to take place in a coordinated way to make sure कि correct division occurs। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट डिवीजन होने के लिए आपको तीन चीजें करनी है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंटैक्ट जीनोम? जीनोम इज हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे सब बच्चे, क्या होता है ये? हेप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? जल्दी बताइए। अगर जीनोम की बात करें तो दिस इज ऑलवेज अ हेप्लॉइड कंटेंट। ठीक है, तो ये हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, कंटेंट ऑफ डीएनए। तो अगर मैं आपके जीनोम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट योर जीनोम, अपन लोग की बात करें तो अपन के पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हेप्लॉइड कंटेंट कितना होगा अपना? जीनोम में कंटेंट कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीनोम, जहां पे हम हमेशा हेप्लॉइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हेप्लॉइड की। भाई इस एसी को कोई चला दो बेटा, मैं इनाम दे दूंगी 5000। नहीं चल गया, मैं नहीं दूंगी। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is called as cell cycle। तो सेल साइकिल में क्या हो रहा है? पहला डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम यानी डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सिंथेसिस ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसके भी तो डबल कॉपी होगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज करेगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने डिवाइड करना है तो यहाँ पे यूज करेंगे बाइनरी फिजन। क्या यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पे बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर सिर्फ माइटो की बात करें, किसकी बात करें? माइटोकॉन्ड्रिया की। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजन से डिवाइड करता है। फिर उसके बाद फाइनली दे विल हैव टू डॉटर सेल्स। Although cell growth in terms of cytoplasm increase, ये मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, is a continuous process, ये एक चलती हुई प्रोसेस है। DNA synthesis only occur in one specific stage of the cell cycle and what is that specific stage? Tell me in the chat section। तो जिस स्टेज में आपका DNA synthesis होता है, S हमेशा याद रखना है, DNA synthesis S यानी एस फेज, यानी एस फेज। तो अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज की बात करेंगे तो ये थ्रू आउट द सेल साइकिल होगा, बट अगर डीएनए सिंथेसिस की बात करेंगे तो केवल और केवल एस फेज की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कैसा दिखता है? चलिए इसका डायग्राम बनाएंगे। सब तैयार है डायग्राम बनाने के लिए बच्चों? चलिए डायग्राम बनाएंगे। रेप्लिकेटेड डीएनए कैसा दिख रहा है? पहले में ऐसा था, पहले में ऐसा था, फिर रेप्लिकेशन के बाद मैं ऐसा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं। हर बच्चा दिमाग लगा के एक एक चीज साथ की साथ बनाएगा पूरे चैप्टर में। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में यहां पे क्या हुआ? यहां पे कितने क्रोमेटिड्स और यहां पे कितने क्रोमेटिड्स है? जल्दी बताइए। यहां पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रोमियर है और ये पूरा एक क्रोमेटिड है, तो 1 से बना 2 और ये आपस में दोनों चिपके हुए हैं, तो ये बहने हैं या नहीं है बहने? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। तो ये आपस में जुड़वा बहने हैं। जुड़वा बहनों का मतलब होता है दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है मेरे बच्चों? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है ये? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब यहां पे एक और बात करते हैं। अब इसी का एक और साथी है, ये रहा
तो ये दोनों मिला के क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, तो अब 4 क्रोमेटिड बनेंगे टोटल, यानी कि 1 2 3 4। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये वाला एक और क्रोमोसोम है, ये भी रेप्लिकेट हो गया। अब ये और ये बहने हैं या बहने नहीं है, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्या हो जाएगी बेटा, ये दोनों, अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो ये हो जाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब सी वैल्यू की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सी वैल्यू। अगर यहां पे सी वैल्यू 2c है, मान लीजिए यहां पे सी वैल्यू 2c है, तो यहां पे सी वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन, जल्दी जल्दी। यस, तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, यस तो यहाँ पे अगर देखें तो 2c है, रेप्लिकेशन हुआ है यानी इंटू 2, तो यानी कि यहाँ पे 4c वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल 4c। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट ऑल हैपनिंग इन केस ऑफ एस फेज, यानी कि डीएनए सिंथेसिस फेज। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। नाउ are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. तो आपको समझना होगा कि पूरा का पूरा सेल साइकिल किसके कंट्रोल में है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि किसके कंट्रोल में, जेनेटिक कंट्रोल में है। ठीक है, एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज योर PYQ। ठीक है, तो जितने भी इवेंट्स मैम बता रही है, दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। चलो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आया है, इस पे सबसे ज्यादा सबने मेहनत करनी है। चलिए, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, G1, G0, S, G2 और ये सारे फेजेस है। डायग्राम सबने बनाया होगा कभी ना कभी। अब यहां से लेके यहां तक कितने फेज आए, जितना भी मैम ने रेड से कवर किया, कितने फेज आए? यू हैव G1, यू हैव S, you have G2. All these 3 phases are called interphase. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेज। और इंटरफेज में ही सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। ठीक है, जैसे शादी होती है, शादी से 3 महीने पहले तैयारी होती है, तो वो इंटरफेज है, जबकि शादी 2 घंटे में हो जाती है। तो जो बेसिक इवेंट है दैट टेक्स जस्ट 2 hours, बट उससे पहले की तैयारी, मैं लहंगा लूंगी, है ना, ये सब, तो दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो इंटरफेज है वो क्या है बेटा, आपका 95% टाइम ले लेता है। कितना टाइम, 95%। ठीक है, और वहीं पे बात करें तो इस फेज में हो क्या रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डिवीजन। अब क्या मेन इवेंट आ चुका है मेरे बच्चों, क्या आ चुका है, मेन इवेंट आ चुका है। मेन इवेंट को हम क्या कहते हैं, एम फेज। क्या कहते हैं मेन इवेंट को, एम फेज कह रहे हैं। ठीक है, तो एम फेज में देखते हैं सबसे पहले प्रो मेटा आना टीलो, दिस इज अ मेन फेज। ठीक है, मोस्ट डायनेमिक फेज, ये सबसे डायनेमिक है। क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या होगा, सारी की सारी रस्में होने वाली है, सारा का सारा मजा आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, पूरे बरसाने ठीक है, यस बिल्कुल। तो एम फेज है, डायनेमिक फेज है, एंड दिस इज सबसे शॉर्टेस्ट फेज, 5%, यानी पूरा जितना टाइम लिया जा रहा है सेल डिवीजन में, उसका केवल 5% यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं G0 फेज। साइटोकाइनेसिस के बाद सेल G0 में जा सकता है। G0 इज कॉल्ड क्विंसेंट स्टेज, यानी कि यहां पे वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। ठीक है, वो स्टेज, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, आ जाइए समझते आगे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, a typical eukaryotic cell is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately 24 hours. तो अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसको 24 घंटे लगते हैं डिवीजन के लिए, जिसमें से 23 घंटे 23 आवर्स लग जाते हैं किसके लिए, आपके इंटरफेज के लिए। किस लिए लग जा रहे हैं, इंटरफेज के लिए। वहीं पे जो 1 आवर है वो लग रहा है आपके एम फेज के लिए। तो ये चीज यहीं पे लिख ले सब। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell to cell type.
फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, यीस्ट की बात करें तो ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, can progress through the cell cycle in only 90 minutes. PYQ, this is your PYQ. तो yeast को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लगता है? केवल 90 मिनट्स। केवल कितने लग रहे हैं? 90 मिनट्स। और इस 90 मिनट्स में 95% कैलकुलेट करो, उतना टाइम किसके लिए लग रहा होगा? इंटरफेस के लिए। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट फेज, दैट इज योर इंटरफेस। तो यहाँ पे एक है इंटरफेस जिसमें आ रहा है आपका G1, S और G2। ठीक है, फिर आता है एम फेज। एम फेज मीन माइटोसिस फेज, यानी कि मोस्ट डायनामिक फेज। डायनामिक फेज, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस अकर। एम फेज वो फेज है जहां पे एक्चुअल में सेल डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स बना रहा है। ठीक है, and the interphase represent the phase between two successive M phase। अब इस लाइन का मतलब क्या है? What is the meaning of this line? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। देखिए बेटा, यहां से हम शुरू करें वन सेल, इसका पूरा ग्रोथ हुआ और यहां पे कितने बन गए? 2 सेल। ठीक है, ये बन गए, माइटोसिस हो गया। ठीक है, अब ये भी क्या करेगा? ये दोनों भी डिवाइड करेंगे। जब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो गया? इंटरफेस। तो दो एम फेज के बीच में, दो माइटोसिस के बीच में जो टाइम है प्रिपरेशन का डिवीजन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज इंटरफेस। ठीक है बच्चों, नाउ इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about an hour। तो यानी कि 1 घंटा से माइटोसिस के लिए, जबकि 95% इज फॉर इंटरफेस। यही लाइन मैम ने आपको ऊपर लिखवा दी है। ठीक है, यहां तक सबने कर लिया? यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट पूछ लेना, कोई डाउट मत रखना। यस, कोई डाउट मत रखना बच्चों। आगे चलते हैं। यस, नाउ द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिविजन corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually ends with the division of cytoplasm cytokinesis। बेटा देखो, इतनी बेहतरीन एनसीईआरटी लिखी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कोई बच्चा यहाँ पे नोट्स बनाना चाहे ना तो वो कहेगा कि भाई पहले बता दो कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कब क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, एनसीईआरटी इतनी बेहतरीन लिखी हुई है, कहना पड़ेगा। यस, चलिए बच्चे पूछे मैम साइड में कौन है? बेटा साइड में आपकी चैट्स है, ये लो, साइड में आपकी चैट्स है। तुम्हें क्या लग रहा है बीच में गप्पे लगा रही हूं मैं सेशन के? तुम लोग भी नेक्स्ट लेवल के हो। तो बेटा एम फेज की बात करते हैं, आ जाओ। तो अगर एम फेज की बात करें तो एम फेज में एनसीईआरटी कहती है 2 फेजेस चलते हैं। कितने फेजेस चलते हैं? 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहला फेज है आपका कैरियोकाइनेसिस, दूसरा फेज है आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। वहीं पे साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो अगर हम देखें यहां पे 2 तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। तो साइटोकाइनेसिस के बाद जाके आपको 2 सेल मिलेंगे, कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो दिस इवेंट इज अकरिंग इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, नाउ द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। तो यहां से एक और चीज निकलती है कि इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication। तो इंटरफेज में जो मेन काम हो रहा है वो सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फेजेस है, G1, S, G2। तो बेटा एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर, तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, यानी 2n अगर मदर सेल है तो डॉटर सेल भी 2n ही रहेगा। ठीक है, यहां पे सबसे पहले 2 फेजेस है। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरफेज। इंटरफेज का दूसरा नाम एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? रेस्टिंग फेज। क्या लिखा है? रेस्टिंग फेज। वहीं पे दूसरा आपका है माइटोसिस यानी एम फेज। एम फेज को हम कहते हैं माइटोसिस फेज। ठीक है, अब आते हैं इंटरफेज में कितने फेजेस हैं?
इंटरफेज में 3 फेज है, G1, S, G2, जिसमें से इसमें भी ग्रोथ हो रही है, इसमें ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ, जबकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। मेन इवेंट यहां क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन, ये मेन इवेंट हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर एम फेज की बात करें तो एम फेज में सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, और इसमें भी पहला फेज कौन सा है? प्रोफेज, पहले होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट में चलेगा आपका टीलोफेज। और नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है बेटा? आपका साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तब जाके आपको एंड में मिलेंगे क्या? 2 सेल। सो वी स्टार्टेड द माइटोसिस विद दिस 2n, और माइटोसिस के बाद इसके पास मिल रहे 2 सेल विथ सेम साइज एंड सेम न्यूक्लियर कंटेंट। दिस इज योर माइटोसिस। ये सबने बनाया फ्लो चार्ट? यस बच्चों, यस, जल्दी से बताइए। पी मैट, बच्चों की ट्रिक्स देख रहे हो तुम? बिल्कुल देसी ट्रिक, पी मैट। इतनी देसी ट्रिक्स कहां से लेकर आते हो मेरे बच्चों? यस, डन। अब आगे चलते हैं एनसीईआरटी पे। ये तो था एक क्विक रिव्यू कि आखिर कैसे आपने पूरी स्टोरी को कनेक्ट करना है। सबसे पहले अब हम यहां पे शुरू करेंगे G1 फेज के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट G1 फेज, कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल। बेटा एसी से पानी निकलना शुरू हो गया। यस, कारपेट पे आज ह्यूमिडिटी लग रहा है ज्यादा है। यस, बंद करना पड़ेगा एसी। एक ना एक शगुन तो होता ही है, या तो लेक्चर में होगा या किसी इंस्ट्रूमेंट में होगा। शगुन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड, सबसे पहले G1 फेज है किस किस के बीच में? पहले ये लाइन देखते हैं। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी जो G1 फेज है वो किस किस के बीच में? इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एच फेज। पहले तो इसे सिंपल साधारण सुंदर सलोनी भाषा में लिख लो, ठीक है। ये हो गई लाइन। ड्यूरिंग G1 फेज, अब G1 फेज में हो क्या रहा है? ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो इस टाइम पे सेल क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो दूसरी लाइन हम यहां लिखेंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि इस टाइम पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ, यानी कि इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ, ये भी लिखो, ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एस फेज। अब एनसीईआरटी एस फेज के बारे में क्या लिखती है? चलिए, एस और सिंथेसिस फेज marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. ये मैम ने बताया, अभी मैं क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, बहुत बढ़िया। However, there is no increase in the number of chromosome. तो यानी कि C वैल्यू, एच फेज का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, C वैल्यू डबल्स, C value doubles, but N value यानी number of chromosome remains same, इस पे क्वेश्चन हो जाए बच्चों, क्या कहते हो चैट सेक्शन में? क्वेश्चन करा दो 2-3, एक बार 2-3 बार क्वेश्चन करा देती हूँ, अभी तुम्हें पूरा का पूरा लाइन एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। वो उस क्वेश्चन में पिकोग्राम में नापते हैं हम, तो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें। चलो, क्वेश्चन फॉर माई किड्स, माई ब्यूटिफुल किड्स। क्वेश्चन: if the amount of DNA in G1 phase is 30 picogram, then calculate N value and C value in G2 phase if number of chromosome in G1 are
8। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया सबको? बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल मैम कराती हूँ। मैम आप आज बहुत सीरियस लग रहे हो। यस, ओ ऐसा बेटा, आज ना ये टॉपिक जो है ना बड़ा टेक्निकल है, इसमें ना हंसी मजाक में गलती हो जाती है कई बार। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, सही बता रही हूँ तुम्हें, ऐसा ना हो चुका है मेरे साथ, तो इसलिए ना आज मैं थोड़ी शांत हूं। द रीजन बीइंग, गलती पहले मेरे से हो चुकी है। ठीक है, अब चलो, अब मैं भी पहले आंसर निकाल लूं। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। चलो भाई बता दो जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर बता दो। यस, कम ऑन किड्स, आंसर क्या है? तो यस, जी स्क्वायर मीन्स गरिमा गोयल मैम। थैंक यू विमल बेटा, थैंक यू बेटा। यस, आंसर क्या है? ओ माय गॉड, सबने सही आंसर दिया है। टाइम टू लीव द प्लैनेट। इतने होशियार कैसे हो गए यार तुम लोग? एकदम से इतने होशियार कैसे हो गए हो? शौक दे देते हो आजकल तुम लोग। आंसर ये है, सब अपने नाम के आगे दिल बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम सही आंसर दिया नालायक, बिल्कुल सही आंसर दिया नालायक। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ। अगर जीवन फेज, बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पे मैं क्वेश्चन आपको बना के दिखाया है। जीवन फेज, जीवन के बाद अभी बताया था एस आता है, एस के बाद G2 आता है। यहां सी लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं। तो जीवन फेज में ये 30 है और ये क्या है 8। तो 8 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 8 यहां पे भी 8, बट ये क्या होगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 60 एंड 8। अगर आप एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना के भी आंसर सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर बढ़िया आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर ले मेरे बच्चों, जल्दी बताइए। चार्ट सेक्शन में एक और सवाल कर ले, आ जाइए। चलो पहला सवाल तो बच्चों ने धो ही दिया है, वो तो मैंने देख ही लिया। चलिए आते आप। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DNA content in endosperm if C equals to 10। यस, आंसर बताएंगे बच्चों चैट सेक्शन में, कम ऑन। यस, जल्दी बताएंगे। लाइक करो सेशन बेटा, हो जाएगा सेशन लाइक, आप पढ़िए पहले। यस, चलिए जल्दी आंसर बताएंगे। सादिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्रिया ने सही आंसर दिया है, बट एक स्पीड से आंसर नहीं आ रहे चैट सेक्शन में, या तो मेरा आईपैड ढंग से काम नहीं कर रहा। यस, जल्दी बताएंगे सब बच्चे आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू? यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आंसर सही बताते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैक्सिमम बच्चे सही आंसर बताते हो 30 पिकोग्राम, बिल्कुल सही, क्योंकि 3N होता है एंडोस्पर्म। चलिए, आई थिंक ये वाली लाइन सबको क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया इस पे बेस। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आपके सामने आते रहेंगे। However, there is no increase in the chromosome number if the cell has a diploid number of X chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosome remains the same. तो फिर बेटा अगर number of chromosome remains the same, तो फिर DNA replication हुआ कैसे? C वैल्यू डबल हो गई, N सेम रह गया, तो DNA replication हुआ कैसे? The only difference is S phase will form sister chromatids. It will form what? Sister chromatids. It will form sister chromatids. This is the change that you will observe here. ठीक है? In animal cells, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. Another important question फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर नीट एग्जाम कि आखिर सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट होता है। तो अगर एस फेज की बात करें तो इस टाइम पे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है, बट दिस डुप्लीकेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन एनिमल सेल
Now during the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis, which cell growth continues. अब G2 की बात करते हैं. Let's talk about the G2. G2 phase में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और ये प्रोटीन कौन सा है? ट्यूबुलेंस. कौन सा है प्रोटीन? माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाने वाले हैं? स्पिंडल फाइबर्स. क्या बनाने वाले हैं बच्चों? ये स्पिंडल फाइबर्स. और यही स्पिंडल फाइबर्स किस में हेल्प करेंगे? आपके सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे. किस में हेल्प करेंगे? यही सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे. दे आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, आगे चलते हैं. ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया. ये आप भी छोड़ देते हो, मैं भी छोड़ देती. कितनी गलत बात है. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ्स? बेटा प्लांट और एनिमल हमेशा अपनी जिंदगी में क्यों ग्रो करते रहते हैं? यस, जल्दी बताइए, क्यों ग्रो करते रहते हैं? डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? नो. द आंसर इज नो. डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? नो. Can you tell the name and the location of tissue having cells that divide all their life in the higher plants? Apical meristem. Apical meristem. आंसर लिख लो, एपिकल मेरिस्टम. ठीक है. Now, do animals have similar meristematic tissue? Yes. Bone marrow. आंसर क्या है उसका? Bone marrow. तो इस तरीके से सारे बॉक्सेस भी करने हैं एनसीईआरटी के, कुछ नहीं छोड़ना है आपने एनसीईआरटी का. Now you have studied mitosis in onion root tip cell. बेटा पढ़ी थी आपने? Onion root tip cell में कितने क्रोमोसोम है? 16. क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से नीट में. Onion has got 16 chromosome. Can you tell how many chromosome will the cell have at G1 phase? चलिए जल्दी से आंसर बताइए. कम ऑन बच्चों, जल्दी से आप आंसर बताएंगे. कितने क्रोमोसोम होंगे G1 फेज पे? कितने होंगे G1 फेज पे? ये होंगे 16. एस फेज पे कितने होंगे? 16. आफ्टर माइटोसिस ऑल्सो 16. तो यानी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम. एंड व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1? ये तो होगी एन वैल्यू. अब आते हैं सी वैल्यू. G1 फेज पे इसकी वैल्यू होगी 16. एस फेज पे होगी 16 प्लस 16 32. फिर G2 फेज पे 32 और फाइनली एम फेज में 16. G1 S G2 M फेज. इस तरीके से ये लो आप हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व. बेटा क्वेश्चन सॉल्व. एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया क्या? सभी का यही आंसर है? एक बार जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बच्चे बताएंगे. कम ऑन बच्चों. यस. तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो भी एनसीईआरटी ने आपको न्यूमेरिकल दिया है, बिकॉज दे आर डेमो ऑफ व्हाट यू विल गेट इन योर नीट एग्जाम. ठीक है, आते हैं अब आगे. दिस पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है सबसे कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ है, मैं बता दूं. सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल. इतना तो कंट्रोवर्शियल वो भी नहीं है कि जब तुमने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी और किसी ने बोल दिया कि हाय, या आपने लिखा, आपने 5 दिन सर्च किया और 5 दिन सर्च करने के बाद आपने लिखा हाय, उसने भी लिख दिया हाय. अब आपको शक हो रहा है क्या ये लड़की ही है या अपना उल्लू बनने वाला है. तो जैसे वो कंट्रोवर्सी होती है ना बेटा आपकी जिंदगी में, ऐसे ये भी सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तुम्हारा. ठीक है, चलिए देखते हैं. Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. कुछ अपन की बॉडी के सेल्स ऐसे जो डिवीजन शो नहीं करते हैं, बिल्कुल भी डिवीजन शो नहीं करते हैं. ठीक है, बिल्कुल. एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, then you have nerve cells also, you have muscle cell also. ठीक है. Many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. कुछ सेल्स ऐसे जो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, वो कहेंगे बस अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आप सख्त के सख्त ही रहेंगे हम. ठीक है. कुछ कहते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है तो सिंगल बेस्ट होता है, सिंगल होना बेस्ट होता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है. ठीक है. बट जैसे कोई आ जाती है कि आई लाइक यू, अजी आई लाइक यू टू. ठीक है. तो यहाँ पे क्या ओकेजनली, तो बिल्कुल यही चीज है बेटा. कुछ सेल्स ऐसे बॉडी के जो डिवाइड करने के लिए बिल्कुल मना कर देते कि हमें डिवीजन करना ही नहीं है. दूसरे क्या कहते हैं, चलो भाई ठीक है, आएगी तो फिर तो हाँ ही है ना मेरी. यस, बिल्कुल. तो यही चीज यहाँ पे भी है कि कुछ जो है रिप्लेस हो जाते हैं क्योंकि सेल डेथ या सेल इंजरी हो रही है. दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle. वापस इस लाइन को पढ़ेंगे.
अंग्रेजी बहुत ही मुश्किल है, एनसीईआरटी भी कभी हमें एक्सप्लेन की नहीं है, ठीक है। यस बिल्कुल, यस चलिए। These cells that do not divide further, यानी कि ये सेल आगे डिवाइड नहीं करेंगे। एग्जिट G1 फेज यानी एग्जिट सेल साइकिल टू एंटर इन इनएक्टिव स्टेज, यानी कि ये सेल साइकिल से एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। कॉल क्विंसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। आया कि नहीं आया ये बात समझ में? आके कौन सी लाइन से एग्जिट कर चुके हैं? यस बिल्कुल बताओ जल्दी से। G1 फेज के बाद एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि सेल साइकिल से एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैं आपको बताती हूँ बेटा इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना। मान लीजिए कि किसको ले आज किसको लेंगे? यस आज अमन को लेंगे, ठीक है। अमन को लेंगे और किसको लेंगे? अमन हो गया, दूसरी हो गई माई दृष्टि। अब अमन और दृष्टि है दोनों फौज में चले गए, ठीक है। अमन वहां पे जाके हिया 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 ऐसे कर रहा है, ठीक है। बढ़िया से दृष्टि कह रही है हिया हिया हिया, ठीक है। यानी दृष्टि एक्टिव है, आप ये नहीं कह सकते दृष्टि एक्टिव नहीं है, बट अमन ज्यादा ही एक्टिव है। तो वहां पे आते बड़े साहब कहते हैं अमन जो सियाचिन जाएगा। अमन कहते हैं ठीक है ठीक है। वहीं पे बड़े साहब कहते हैं दृष्टि तू फौज में ही है बट अभी तू घर जाएगी और जब तुझे फोन आएगा तब तू आएगी लड़ने के लिए। तो यानी कि क्या हुआ, जो हमारा अमन है वो सेल साइकिल में ही रह गया, वो सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन शो करेगा, बट जो मेरी दृष्टि है वो अभी इनएक्टिव स्टेज में चली गई है, ठीक है। वो इनएक्टिव स्टेज में चली गई। जैसे वो इनएक्टिव स्टेज में जाती है मेरे बच्चों, अब जब उसको बुलाया जाएगा तो वो वापस सेल डिवीजन, यानी कि जब उसे कॉल जाएगा, बड़े साहब को कॉल जाएगा दृष्टि आ जाओ तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो दृष्टि भागी चली आएगी और फिर वो भी लड़ाकू बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ आया। सो बेसिकली जो सेल है जो क्विंसेंट स्टेज में बेटा वो क्या है, दैट इज योर इनएक्टिव स्टेज। तो यानी कि इन सेल्स को भी डिवाइड कराया जा सकता है क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट ये डिवाइड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है अभी। बट अमन की जरूरत है। अमन कहाँ जाएगा बेटा? यस यस अमन कहाँ जाएगा? अमन इंप्रेस कर रहे किसको? यस नहीं, दृष्टि डिडंट लेफ्ट द चार्ट्स। यस नालायक को। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है, समझ में आया कि नहीं आया? बस पहले ये बताओ। तो इस तरीके से अब हम दृष्टि को ये नहीं कह सकते कि वो कभी सेल डिवीजन शो करेगी ही नहीं, वो करेगी जब उसे ऑर्डर आएगा। तो यानी कि इस टाइम पे जो दृष्टि है वो इनएक्टिव है या एग्जिट द सेल साइकिल है। एक बार मुझे आप जल्दी से चार्ट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए। यस जल्दी, यस कम ऑन किड्स, क्या आएगा आंसर? तो यहाँ पे इस वक्त इनएक्टिव स्टेज वुड बी द बेस्ट आंसर एज कंपेयर टू एग्जिट द सेल साइकिल। ठीक है, चलिए। In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. तो जब भी माइटोसिस की बात करेंगे तो हमेशा कौन से सेल्स की बात करेंगे? सोमैटिक सेल्स की। Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell. जो आपका माइटोसिस है प्लांट के केस में वो हेप्लॉइड में भी हो सकता है और डिप्लॉइड में भी हो सकता है। This is a previous year question. From your recollection of examples of alternation of generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cell. चलिए आंसर बताइए बेटा इसका। देखो मैम ने तो प्लांट किंगडम पढ़ा ही नहीं है, तो तुम ही बता दो। यस बेटा तुम ही बता दो, बिल्कुल। चलिए तुम ही बता दो बेटा क्या है इसका आंसर। मैम ने तो किया नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। झूठ बोलने का कोई मतलब है नहीं, बच्चों को सब सच्चाई बताई है। अब आते हैं 10.2 यानी कि एम फेज, यानी कि मोस्ट डायनामिक इवेंट पे आ रहे हैं। इस इवेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे बस अब क्या होने वाला है? दिस इज द टाइम विच वी वर प्रिपेयरिंग फॉर। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, मतलब अंग्रेजी देख रहे हो, एनसीईआरटी मोस्ट ड्रामेटिक, ठीक है, ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। यानी कि सब आ जाएंगे, अब प्ले करना शुरू कर देंगे, ठीक है। Since the number of chromosomes in the parent and the progeny cell is the same, it is also called as equational division. ये point तो हमने कर लिया था। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. Mitosis is divided into following 4 stages. चलिए बेटा, अब stages की बात करते हैं, यहीं से आपका main question बनेगा।
लेट्स सी मैम चेक पॉइंट्स भी बता दूंगी, ठीक है। और कुछ और कुछ जो जानना चाहते हैं आप लोग, चेक पॉइंट्स बता दूंगी। प्रोफेस, सबसे पहला फेस कौन सा आपका? प्रोफेस। प्रोफेस विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस follows the S and the G2 phase of the interphase. In the S and the G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. ठीक है? Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. Condensation of chromosomal material का मतलब क्या है? पैकेजिंग। मतलब क्या है इसका? पैकेजिंग। सबसे पहले आपने मिंत्रा से आपने ऑर्डर किया, किससे ऑर्डर किया? मिंत्रा से। नए कपड़े मंगाइए, कौन? संप्रीता। संप्रीता कह रही है नए कपड़े पहनेंगे, बिल्कुल बढ़िया, दुर्गा पूजा है, नए कपड़े पहनेंगे, नई साड़ी पहनेंगे। ऑर्डर किया उसने, ऑर्डर जब किया तो सबसे पहले उसकी क्या हुई? पैकेजिंग हुई, तब ना वो आगे जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी है, सबसे पहले आपने डीएनए को क्या किया? पैक किया है, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटीरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या है? अनटैंगलिंग। भाई कंडेंसेशन तो आपका क्या होता है? कॉम्पैक्शन होता है ना। Untangle of the chromatin condensation. The centriole, which had undergone duplication during S phase of interphase, now begins to move towards a pole of the cell. The completion of prophase can thus be marked by the following events. पहले इसको पढ़ लेते हैं बेटा, फिर हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? यस, हाँ, कुट ठीक है, कुट को ले लेंगे। चलिए आ जाइए। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। आ गया बेटा, वही चीज आ गई। मैं इनकी अंग्रेजी देख के कई बार डर जाती हूँ। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स attached together at the centromere. सब बताऊंगी। Initiation of the assembly of mitotic spindle, the microtubules and the proteinaceous component of the cell cytoplasm help in the process. Cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complexes, ER, nucleolus and the nuclear envelope. चलिए बेटा डायग्राम बनाएंगे। Let's make the diagram. आप अपनी एनसीईआरटी में भी बना सकते हैं। विजुअलाइज करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी आगे तक, ठीक है। प्रोफेस, बिल्कुल सुंदर सलोना डायग्राम। ऐसे करके बेटा इस पे नहीं बनाएंगे, ये क्या है ना, इसका शगुन हो जाता है। नाउ आई एम स्मार्ट, मैम इज व्हाट? मैम इज स्मार्ट, दैट यू ऑलरेडी नो। यस, हम इस पे बनाएंगे बिकॉज मैम इज स्मार्ट। यस, वेरी स्मार्ट। चलिए सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट प्रोफेस। चलिए सेल बनाएंगे सब बच्चे। लेट्स ड्रॉ सेल। मैम के साथ साथ सब सेल बनाएंगे। वन, ये हो गया आपका सेल। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट और एब्सेंट? चलिए जल्दी बताइए, यस और नो में जल्दी से आंसर। रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगा, ठीक है? यस। चलिए तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, पहली चीज ये हो गई है डिसअपियर। सेंट्रियोल मूव्स एट पोल्स, मूव्स एट पोल्स। बिल्कुल बढ़िया नोट्स बना के दे रही हूं साथ के साथ। चलिए यहाँ पे पोल्स बनाएंगे, 1 2। कितना सुंदर सलोना पोल बनाया है। दिस इज सेंट्रियोल। क्या बनाया मैम ने? ये सेंट्रियोल। ये हो गया आपका सेंट्रियोल। लिख लेते हैं सेंट्रियोल। अब इस सेंट्रियोल से क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर। क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर। बट वो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है? आपके क्रोमोसोम से अटैच्ड है। तो चलिए आइए क्रोमोसोम बनाते हैं। 1 2 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे N और C वैल्यू कौन बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा चार्ट सेक्शन में? सारे क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व करेंगे बेटा। व्हाट इज N वैल्यू एंड व्हाट इज C वैल्यू? कम ऑन, मैं वेट कर रही हूं तुम लोग के आंसर्स का। N वैल्यू यहां पे है 1 2 3 4। C वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4C, यानी कि यहां पे 4 डबल हो जाएगी C, 8। तो ये हो गई आपकी N और C वैल्यू। ये हो गया। अब यहां पे बनेंगे फाइबर्स। क्या बनेंगे? फाइबर्स। और ये फाइबर्स कौन से? स्पिंडल फाइबर्स। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये देखिए यहां से भी अटैच कर दे रहे हैं इसको, बिल्कुल बढ़िया से अटैच कर दे रहे हैं। ये देखिए कर दिया सबने अटैच। अब यहां पे आप कहेंगे कि मैम ये किससे अटैच्ड है?
तो ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहा है, दिस इज कॉल्ड काइनेटोकोर। इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस, दीज आर कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब यहां पे कुछ क्या है? लगातार वाले, ये देखिए उल्टा लिख दिया मैम ने, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, नालायक को, पढ़ नहीं रहे हो मन लगा के। डिसकॉन्टिन्यूअस वाले, और ब्लू वाले क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हो जाएंगे। बनाया सबने डायग्राम? क्या एक एक चीज क्लियर है? अब जो एनसीईआरटी ने लिखा है इसको और ऐड कर लेते हैं और इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं नोट्स वाइज। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? नो न्यूक्लियोलस, ये लिखा है एनसीईआरटी ने, नो ईआर, नो गोल्जी, ये सब एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया। क्या ये क्लियर है सबको? कोई भी डाउट एक बार मुझे जल्दी से आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो रहा है, फटाफट से पूछिए, कुछ भी डाउट है बेटा, देखो बिल्कुल बढ़िया से तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक बच्चे ने कहा मैम श्रुति कह रही मैम आप एस्टर फाइबर्स भूल गए, लो ये लो एस्टर फाइबर्स भी बना दिए, एस्ट्रल रेस, ये होगी आपकी एस्ट्रल रेस। डन? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, आ जाओ। तो ये तो हो गया हमारा, तो यहां पे इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके बाद वाला, दैट इज मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या हो रहा है? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। यानी कि यहां पे पूरी की पूरी न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो चुकी है। By this stage, condensation of chromosome is also completed. This is 1, this is 2. They can be observed clearly under the microscope. This then is the stage at which morphology of chromosome is easily studied. Morphology of chromosome, M से याद रखना है, morphology of chromosome, ठीक है, is most easily studied. At this stage, metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids. इस टाइम पे वो बने 2 sister chromatids से, which are held together by the centromere. Small dish-shaped structure called kinetochores help in the attachment. ये मैम ने पहले ही बता दिया। These structures serve as a site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore. Diagram. Second, metaphase. डायग्राम तो सबका बनाएंगे बेटा, बिना डायग्राम के ना तुम्हें जाने दूंगी ना तुम्हें ऐसे जल्दीबाजी में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर अगर चाहें तो एक दिन में आराम से हो सकता है, एक दिन में क्या 2 घंटे में हो सकता है, रीडिंग ही तो लगानी है, बट मेन पॉइंट क्या होता है इसको समझना। अब आप मेरी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे क्या बनाया, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बन गया। उसके बाद यहां पे सारे क्रोमोसोम बना रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब यहां से स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये देखिए, ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर्स है। अब स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से कैसे अटैच है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, काइनेटोकोर। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देख रहे हैं आप, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका क्या हो गया, काइनेटोकोर। दिस इज योर काइनेटोकोर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गए डिसकॉन्टिन्यूअस, ये हो गए कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गई आपकी एस्ट्रल रेस, एस्टर फाइबर्स। दिस स्टेज इज कॉल्ड मेटाफेज। इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं बच्चों, वी कॉल दिस एज मेटाफेज, ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट, लिखते हैं, कह रहे दुर्गा मती का डायलॉग है, मतलब इतने तेज हो रहे हैं, इतने तेज हो रहे हैं नालायक। सो ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ये पॉइंट हमने देखा, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सीन, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर,
नेक्स्ट कंडेंसेशन कंप्लीटेड, कंडेंसेशन कंप्लीटेड। एन वैल्यू और सी वैल्यू कितनी जल्दी से चार्ट सेक्शन में बताएंगे। इस स्टेज पे एन वैल्यू और सी वैल्यू कितनी जल्दी से बताइए चार्ट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन किड्स। यस मैम कॉल सीन, अरे आएंगे भाई आएंगे, एनसीईआरटी पढ़ाने तो दो, एनसीईआरटी पढ़ाने तो दो। यस यस जल्दी बताओ। टन 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 टन, बेकार की बातें करते रहते हो। यस कभी बेकार की बातें करते रहते हो। तो एन वैल्यू कितनी है 4, सी वैल्यू है 8। हर एक स्टेज पे लिखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर एनाफेज। नेक्स्ट हमारा एनाफेज। चलिए अब इसको पढ़ते हैं पहले एनसीईआरटी से और फिर बनाएंगे इसका डायग्राम। यहां पे नाउ स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये हमने बनाया। यस क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड मेटाफेज प्लेट, ये भी हमने बनाया। डन। अब आते हैं एनाफेज। लेट अस कम टू एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, यानी जैसे एनाफेज शुरू होता है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट simultaneously and the two daughter chromatids, most important, अलग कौन हो रही है, बहनें। अलग कौन हो रही है बच्चों, बहनें अलग हो रही है। ठीक है, नाउ रेफर टू एज अ क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल। At each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge. चलिए आज फाइनली मुझे पता लग गया ये कैसे बनाना होता है। The anaphase stage is characterized by centromere split, chromatid separate, chromatid moves to opposite poles, chromatid separate। चलिए बनाते डायग्राम। आइए एनाफेज, ये हो गए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हो गए सेंट्रियोल। अब हो क्या रहा है, ये अलग हो गए, जुदा होके भी तो मुझ ऐसे ऐसे अलग होंगे, ऐसे देख लो, ऐसे बहनें ऐसे अलग हो जाएगी। एक बहन देखो ऐसे और एक बहन ऐसे है। ठीक है, तो ये वाली जो बहन है, ये वाली ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो बहन है वो ऐसे चली जाएगी। तो सेंट्रोमियर कहां रहेगा, इस तरफ। ठीक है, तो यानी कि ऐसे ऐसे ही ना जाएगी, ये लिखा था ना एनसीईआरटी में। ये देखिए फूल बना दीजिए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सलोने फूल बना दिए सबने। इस तरीके से हो जाएगी अलग। हंस क्यों रहे हो तुम लोग। यस ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर डायग्राम बनाया है, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी डायग्राम। मतलब बच्चे भाग रहे हैं बट ये समझ नहीं रहे हैं कि आज भी मैम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में भी मेहनत कर रही हैं तुम्हें एक एक चीज समझाने के लिए। यस, ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू पीपल। तो यहाँ पे अलग कौन हुई है बेटा, मैम उल्टा बना दिया, चलो ना यही होगा। यस यस कति देर मैम, इसकी वीडियो कोई नहीं बनाएगा, पहले बता रही हूँ। कुछ चीजें राज को राज रहने दिया करो, तुम्हें कितनी बार बोला है। यस बेटा ऐसे ही बनेगा ना। यस चलिए मैम आज लेक्चर बहुत लंबा लग रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है ना आज के लेक्चर में तुम्हें, इसीलिए। वैसे भी 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्रोमेटिड्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं। बस यही तो था मेन, और था क्या, यही तो था। ये वाला इस साइड आ जाएगा, ये 1 और ये 2। बस इससे ज्यादा एनाफेज में है क्या, कुछ है ही नहीं एनाफेज में इससे ज्यादा। तुम लोग भी ऐसे गप्पे मार रहे हो बैठ के। चलिए अब किस पे जाएंगे, टीलोफेज पे जाएंगे। चलिए अब आते हैं टीलोफेज। टीलो मतलब टर्मिनल एंड होता है। ठीक है, at the beginning of the final stage of mitosis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense। अब क्या है, पैकेजिंग खुल जाएगी। अब मिंत्रा का पैकेज आ चुका है किसी के घर, संप्रीता के घर पे। संप्रीता कह रही साड़ी आएगी है ना, वो एकदम से पैकेट खोलेगी और उसके अंदर क्या निकल गया, सूट। वो कह रही है हे
भगवान ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीकंडेंस हो गए, अनपैकेजिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं टीलोफेज पे। The individual chromosome can no longer be seen and chromatin material tends to collect in a mass in the two poles. ठीक है, क्रोमोसोम क्लस्टर at opposite spindle poles and their identity is lost at discrete elements. खत्म। न्यूक्लियर एनवेलप वापस आता है, न्यूक्लियस गोल्जी वापस आता है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ व्हाट है, ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। चलिए आइए बनाते हैं इसको भी, कम ऑन। टीलोफेज, टीलोफेज, ये है टीलोफेज, ये हो गया सेंट्रियोल, ये हो गया सेंट्रियोल, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1, अब देखो कैसे मैम बना रही है, आपको ध्यान से देखना डायग्राम। 1 2 3 4, ये हो गया एक, 1 2 3 4, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका टीलोफेज। तो क्या यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहे हैं? चैट सेक्शन में बताइए, क्या यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहे हैं? आपका आंसर होगा नो मैम। तो क्रोमोसोम नहीं दिख रहा मतलब कि इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रहा है। देखो क्या होता है, हम आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। मान लो कि कोमल है हमारी, कोमल पूछ रही है एक सवाल, बट पहले कोमल से हम कुछ पूछना चाहते हैं। कोमल को पता है शादी है, भाई की शादी है। अब भाई की शादी में क्या है, बहन सबसे ज्यादा अच्छी दिखनी चाहिए, है ना बच्चों? यही होता है या नहीं होता है? सबसे ज्यादा अच्छी बहन दिखनी चाहिए। तो कोमल क्या है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदी है, बिल्कुल सुंदर सलोनी बन गई है, उसे सब देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है, ओहो, डांस भी कर रही है। तो यानी कि वो अलग से डिस्क्रीट इंडिविजुअलिटी दिख रही है। वही कोमल जब किसी की अब्दुल्ला दीवाना ऐसी शादी में जाती है तो वो कहती है अरे चलो यार पजामे पहन के चलो खाना ही तो खाने जाना है, तो वहां पे वो नहीं दिख रही है। तो यही चीज आपको समझनी है कि यहाँ तक वो डिस्क्रीट एलिमेंट थे और यहाँ पे वो डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं है। उसे हमने इंडिविजुअलिटी लूज कर दी, क्यों? क्योंकि उसे पता हम तो खाने जा रहे हैं बस, है ना? यस। तो जो जो वहां जीमने जाएगा सब खाने जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से। यस। तो अब यहाँ पे एन और सी वैल्यू पूछी थी। एन वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे क्या है ना, एन वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो 8 है अलग अलग, बट यहाँ पे हम 4 ही लेंगे। और सी वैल्यू भी देखो, इसकी बता नहीं सकते क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेज में है, अलग हो गए हैं वैसे तो। n इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 4, ये ले लो आप। ट्रांजिशन स्टेज है, बता नहीं सकते क्योंकि प्रॉपरली हुआ नहीं है कुछ, ठीक है, अलग हो रहे हैं। यहां पे क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ठीक है। chromatin, they appear now as chromatin. This is what you call telophase. और यहां पे nuclear membrane appears, nuclear membrane ER Golgi reappears. लिख लो ये। अगर आपने 4 डायग्राम बना लिया, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, तो आपको एनसीईआरटी वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे तो एक पेज में पूरे के पूरे टॉपिक को खल्लास कर सकते हैं। यस, चमका दे मैम ने। ओए यस, ओके ओके कश्मीरा बेटा, थैंक यू कश्मीरा, सलाम कहना। यस मैम, क्रोमेटिड कैसे क्रोमोसोम बने? देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, इसको एक्सप्लेन करना बनता है। ये आपका क्रोमेटिन है, इसकी पैकेजिंग कर दो, ये बन जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। तो कंडेंसेशन करोगे तो क्रोमोसोम बनेगा, डीकंडेंसेशन करोगे तो क्रोमेटिन बनेगा। ये है इन दोनों के बीच का रिश्ता। दिस इज देयर रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। यस बिल्कुल मैम। उसका नो कैसे हुआ? क्योंकि प्लांट में तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है ना, प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। यस, बट एनिमल्स में तो नहीं होती ना, तो क्या आंसर देंगे बेटा? पानी नहीं है यार, एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड रुको, शायद पानी आ गया होगा, मैं लेकर आती हूँ पानी। बिना पानी तो बेटा मैम ढेर हो जाएगी। अभी एक सेकंड रुको, तो मैंने ये डायग्राम बनाओ, पानी लेके आती हूँ, ढेर हो जाऊंगी। आज दिल्ली में बारिश आने की पूरी संभावनाएं हैं।
आज दिल्ली में बारिश आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आ गई मैम, आ गई, चलो मैम आ गई। पानी की बोतल भी आ गई बेटा। दिल्ली में संभावनाएं हैं पानी की पूरी 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 पूरी, पानी की नहीं बारिश की। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, माहौल बिल्कुल घुट चुका है। जैसे होती है ना कड़ी घोटते रहते हो फिर स्वाद ही अलग आता है कड़ी का, वैसा वाला। यस, चलिए पानी पी लें साहब। चलिए बेटा पानी पियेंगे साहब। पानी की बोतल आ गई, भगवान का शुक्र है। मजा आ गया बेटा। पानी भी इतना अच्छा होता है आज पता लगा जिंदगी में। पानी की कीमत आज जाने बेटा। बिल्कुल गला ड्राई हो गया था। यस, चलो बेटा मैम पेज नंबर 163 पर ओनली प्लांट्स लिए पूछा है। अच्छा फिर तो बेटा इनडिटर्मिनेट होगी। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, ये हमने कर लिया। न्यूक्लियर ये भी हमने कर लिया। चलिए अब हम आएंगे साइटोकाइनेसिस पे। ये टॉपिक है आज का, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे टेंडर कोकोनट के बारे में लिखा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना। मेरी तरफ से तो 4 नंबर ले ही लो इसके। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into 2 daughter cells by a separate process called cytokinesis. Cytokinesis is cell division, at the end of which cell division is completed. In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. तो बेटा डायग्राम बना ले इसका एक बार चैट सेक्शन में। बेटा एक डायग्राम बना ले तो उसे क्या ना आप लोग को विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एनिमल सेल और यहां हम ले लेते हैं प्लांट सेल। यहां हम ले लेते हैं प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल सेल। तो यहां पे क्या हो रहा है, फरो बन रही है। ये देख रहे हैं आप, अंदर की तरफ घुस रहे हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस, कैन यू सी। तो ये फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो ये सेंट्रीपिटल होगी, सेंट्रीफ्यूगल। दिस इज सेंट्रीपिटल डिविजन, सेंट्रीपिटल डिवीजन। क्योंकि जो फरो है, फरो इज डिवाइडिंग टू सेल, डिवाइडिंग टू सेल। इसके पास अपना न्यूक्लियस, इसके पास अपना न्यूक्लियस। So this type of division you see in case of animal cell, but in case of plant cell, तो यहां पे देखिए ये एक सेल, ये आपका दूसरा सेल बनता हुआ, बट यहां पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। कौन सा फॉर्मेशन होगा बच्चों, सेल प्लेट। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेल प्लेट बन रही है बाहर की तरफ। ये देखिए 1 and 2, ये देख रहे हैं बेटा, तो ये बाहर की तरफ हो रही है। दिस टाइप इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल डिविजन। यहां पे एक न्यूक्लियस, यहां पे दूसरा न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। और यहीं से आपका बनेगा मिडल लेमेला, बनेगा मिडल लेमेला। यहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट, यहां पे एब्सेंट। एस्टर फाइबर्स, एस्टर रेस प्रेजेंट, यहां पे एब्सेंट। मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं उसको लिखिए बेटा। यस, फ्रैग्मोप्लास्ट, बिल्कुल सही। सेल प्लेट ड्यू टू फ्रैग्मोप्लास्ट, बिल्कुल सही है बेटा रजत, एब्सोल्युटली। मैम एनाटॉमी कराइए, नहीं आते। देखिए आप बिल्कुल जनहित में जारी कर रहे हैं, प्लांट किंगडम, एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं आते, नहीं आते। मैं फिर से बता, हर क्लास में आते। एक मैं वीडियो बनवाती हूँ जो हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में बनेगी। मेरे को ये 3 चैप्टर नहीं आते। यस, मैं आज ही वीडियो बनाऊंगी और हर लेक्चर से पहले चलवाऊंगी। यस बच्चों, बिल्कुल आज ही वीडियो बनेगी, देखना आज वीडियो बनेगी। बिल्कुल मैं कहूंगी 35 चैप्टर पढ़ाना कोई मतलब नहीं है, 3 चैप्टर पढ़ाना इज मतलब। यस यस बेटा, आज ही वीडियो बनेगी। यस मैं कह तो रही हूँ आज ही बनेगी और हर लेक्चर से पहले चलेगी। ठीक है, द फरो ग्रेजुअली डीपर डीपेंस, यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, yes, ultimately join in the center, dividing the cytoplasm into 2. Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. मैंने बता दिया है।
In plant cell, wall formation starts in the center of the cell. This is called cell plate and grows outward. Since it is growing outward, जैसे मैम ने दिखाया, this is centrifugal and meet the existing lateral walls. The formation of the new cell begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cells, and this middle lamella is made up of calcium pectinate. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondrial plastids get distributed between the two daughter cells. बंटवारा हो रहा है. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result which multinucleated condition arises leading to the formation of syncytium. Example is liquid endosperm in coconut. Very important for NEET exam, PYQ. तो जब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यू गेट टू फॉर्म अ टेंडर कोकोनट जो आप पीते हैं बीच पे जाके. ठीक है बच्चों, डन, क्लियर हो गए सब? यस मैम, टेस्ट की टाइमिंग सुबह 9 बजे से है. मैम सेल डिवीजन के बाद कौन सा चैप्टर होगा? बायोमोलिक्यूल्स. यस, बायोमोलिक्यूल्स. चलिए नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. ये और आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर जय हिंद करते हैं. आज का क्या कहते हो बच्चों? क्लासेस तो बहुत है यार. चलो ये करेंगे. माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, usually restricted to the diploid cell only. However, in lower plant, in some social insect haploid cells. Social insect कौन सा है? Drones. Drones of honeybee. It is very essential to understand the significance of this division. Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. The growth of multicellular organism is due to mitosis. तो पहला main function क्या है इसका? Growth. Cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. ठीक है? It there becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. तो basically mitosis होती क्यों है? To restore nucleus to cytoplasmic ratio. A very significant distribution of mitosis is cell repair. तीसरा function क्या है इसका? Cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut, blood cells. Apical and lateral cambium result in a continuous growth of plant throughout their life. ये इसका है फोर्थ फंक्शन. तो ये था आपका माइटोसिस, ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर. कल हम इसको स्टार्ट करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद मियोसिस. कल का लेक्चर किसी बच्चे को मिस नहीं करना है. नोबडी इज गोइंग टू मिस मियोसिस टुमारो. टाइम लगता है बच्चों पढ़ाने में. सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, बेटा आपके 3 चेक पॉइंट्स हैं. ठीक है, उसको हम कल कवर कर लेंगे एंड आई विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर ऑल्सो टुमारो. अभी 1 बजे हमको मिलना है LMR के लिए और बस कल चैप्टर खत्म. चैप्टर छोटा, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स. यस, उसके बाद क्या होगा बेटा? विल बी स्टार्टिंग विद बायोमोलिक्यूल्स. ये शुरू हो जाएगा फ्राइडे है ना, मंडे से ये शुरू हो जाएगा. मंडे शुरू, क्योंकि संडे को थी छुट्टी. ठीक है, यस. फिर उसके बाद आज LMR है 1 o'clock LMR. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. फिर उसके बाद 2:45 पे अगेन वी आर बैक विद NTA मॉक टेस्ट पेपर, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज ऑन स्पेशल क्लास. मैं ये कह सकती हूँ हमारे पास कांस्टेंट बच्चे रहे हैं हमेशा LMR में, NTA में कांस्टेंट बच्चे. मतलब एक महीने में बीच में 5-7 दिन 10 दिन नहीं हुआ तो बच्चों ने लिटरली स्पैम करना शुरू कर दिया, वी वांट NTA. तो यहाँ पे भी आप आइए, ये भी आपको बना बनाया मिल जाएगा. ठीक है, माइक गिर गया, मैं आ गई वापस. ठीक है, इसके अलावा वी हैव 4:15 पे 2022 बैच क्लास. तो ये आज का स्केड्यूल है, स्केड्यूल ऑफ द डे. और जो भी आपको इसमें कोई भी परेशानी है, डू लेट मी नो. प्लस न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च टुडे, लॉन्च हो चुकी है. GA नीट कोड आप यूज कर सकते हो और अभी एनरोल कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए. मुझे पता है तुम नालायक 22 और 23 वालों की भी टेस्ट सीरीज जरूर दोगे. जानती हूं मैं तुमको. यस बच्चों, जानती हूं मैं तुमको. I know you kids very well. Yes. तो बेटा ये सारा आपका स्केड्यूल है. Make sure you do follow this schedule for today. ठीक है, चलिए बाय, टाटा, मिलते हैं फिर अभी 1 बजे. ठीक है, बाय बाय मेरे बच्चों, बाय.